भारत की ताकत का दिखा असर। 48 घंटों में कदमों में गिरा यूक्रेन। यूक्रेन की नीच हरकत ने खो दिया भारत का विश्वास। रूस को मिला तगड़ा फायदा। पुतिन की जीत ने भारत को चौंकाया। रूस से आ गई भारत के लिए सबसे बुरी खबर। रूसी सस्ते तेल पर लटकी तलवार। अब भारत को निकालना होगा डॉलर का तोड़। दोस्तों, हाल ही में जर्मनी के द्वारा भारत की बढ़ती आबादी को लेकर विवादित कार्टून जारी करने का मसला शांत नहीं हुआ था कि यूक्रेन की ओर से भी एक ऐसी पोस्ट वायरल की गई जिसमें भारत की आराध्य मां काली के चित्र के साथ विवादित छेड़छाड़ की गई। यूक्रेन की ओर से जारी की गई इस पोस्ट में मां काली के पोस्टर को अपमानजनक स्थिति में देखकर भारतीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसको देखते हुए भारत ने तुरंत यूक्रेन पर एक्शन लेते हुए यह दिखा दिया कि भारत अपनी संस्कृति, अपनी संप्रभुता और निजी चीजों पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि किस प्रकार से भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है और यह अनेकों देशों में एक फैशन बन गया है। भारत के अनेकों मुद्दों को लेकर विदेशी ताकतें भारत को नीचा दिखाने की कोशिशें लगातार कर रही है। हाल ही में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हुई घटनाओं को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोगों के साथ और हिंदू आस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है, उससे हर कोई वाकिफ है। दोस्तों, यूक्रेन की ओर से की गई इस हरकत के बाद एक बार फिर से यूक्रेन भारत के उस विश्वास को खो दिया है जिसमें रूस की आक्रामकता को शांत करने की भारत के पास क्षमता है। 1990 के दशक में जिस प्रकार से यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के मसलों पर काफी कड़क रवैया दिखाया था, उसी प्रकार से मां काली के विवादित पोस्टर को जारी करके एक बार फिर से यूक्रेन ने अपनी अंतरात्मा की उस बात को निकाल कर रख दिया है कि वह भारत के साथ दिखावे के प्रेम बंधन में बनना चाहता है और केवल फायदे का रिश्ता रखना चाहता है। हाल ही में भारत को नीचा दिखाने के लिए दुनिया भर में हुई नीच हरकतों पर भारत पूरी तरह से अलर्ट है और भारत की विदेश नीति ने यह दिखाया है कि किस प्रकार से इन चीजों को ठीक से सही किया जाएगा और इनका माकूल जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन की ओर से इस पोस्टर को जारी किए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि भारत ने अपनी कड़क रवैये से यूक्रेन को झुका दिया है। जो यूक्रेन पहले भी युद्ध के बीच भारत की मदद को तरस रहा था और लगातार भारत के आगे युद्ध को लेकर गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज इसको शांत करवा दीजिए। ऐसे में उसने एक बार फिर से गिड़गिड़ाकर माफी तो जरूर मांगी है, लेकिन भारत और भारतीय लोगों के दिलों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस हरकत का रूस को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि भारतीय लोगों का प्यार एक बार फिर से रूस के लिए और तेजी से उमड़ेगा। दरअसल दोस्तों, मसला यह है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें मां काली की एक तस्वीर साझा की गई थी। इस तस्वीर के एक तरफ यूक्रेन में बम से उठा हुआ धुआं दिखाया गया था तो दूसरी ओर मां काली की तस्वीर और उसके कैप्शन में लिखा था कि शानदार आर्ट है। जिसके बाद दोस्तों, भारतीय लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और रोष देखने के बाद यूक्रेन को इस ट्वीट को हटाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी है। इस विवाद के बाद यूक्रेन के विदेश मामलों के पहले उप मंत्री एमिन डेजेपर ने ट्वीट कर माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ट्वीट पर हिंदू देवी काली को विकृत तरीके से चित्रित करने के लिए खेद व्यक्त करते हैं। यूक्रेन और यहाँ के लोग अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और भारत के समर्थन की सबसे ज्यादा सराहना करते हैं। ट्वीट को पहले ही हटा दिया गया है। तस्वीर में कथित तौर पर देवी काली को धुएं के गुब्बारे पर दिखाया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वर्क ऑफ आर्ट कैप्शन से यह तस्वीर साझा की है। इसे लेकर कई भारतीय ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने इस पर रोष जताया था और इसे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और असंवेदनशीलता का कृत्य करार दिया। कुछ भारतीय ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की थी। भारतीय उपयोगकर्ताओं के रोष जताए जाने के बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। ऐसे में यूक्रेन की ओर से की गई इस हरकत पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, यह तो थी पहली खबर, अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में भी बताते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस की ओर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने हर एक भारतीय को हैरान कर दिया है।
रूस के इस ऐलान का एक भारतीय पर असर होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था जोरदार तरीके से पटरी पर दौड़ रही थी और इसके पीछे का एक कारण रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भी है। साथ ही भारत न केवल रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपने विकास में चार चांद लगा रहा है, बल्कि भारत इसी तेल को रिफाइंड करके यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज को बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा था। लेकिन रूस का ऑफर शायद अब उन लोगों की काली नजर का शिकार हो गया है जो भारत की तरक्की से जल रहे थे। चलिए क्या है पूरी खबर, इसके बारे में जानते हैं। दरअसल यूक्रेन में जारी जंग की वजह से भारत को पिछले एक साल से सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उस पर यकीन करें तो अब सस्ते तेल की सप्लाई मुश्किल में पड़ने वाली है। इसकी वजह है कई दिनों से अटका हुआ पेमेंट मोड का मसला। दरअसल फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, मगर इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से भारत को रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिलना शुरू हुआ, मगर अब इस सस्ते तेल की सप्लाई अटक सकती है। भारत और रूस के बीच पिछले कई दिनों से यह मुद्दा अटका हुआ है कि पेमेंट का सिस्टम क्या होगा। इसकी वजह से आने वाले दिनों में भारत को हो रही सस्ते तेल की सप्लाई संकट में पड़ सकती है। वेबसाइट प्रिंट के मुताबिक रूस और भारत के बीच डॉलर का विकल्प जब तक नहीं तलाश लिया जाता तब तक सब कुछ अटका रहेगा। आपको बता दें कि मार्च 2023 में भारत ने रोजाना रूस से 1.64 मिलियन बैरल तेल का रिकॉर्ड आयात किया था। रूस लगातार छठे महीने कच्चे तेल का भारत का टॉप सप्लायर रहा और भारत के तेल आयात का करीब 1/3 हिस्सा रहा। अप्रैल में अब तक भारत को कच्चा तेल औसतन $83.96 प्रति बैरल की कीमत पर मिल रहा है। भारत और रूस के साथ बातचीत जारी है। रूस की तरफ से होने वाले तेल आयात पर अमेरिका और यूरोप की तरफ से $60 प्रति बैरल प्राइस केप तैयार किया गया है। ऐसे में भारत बहुत कम कीमत पर रूस से तेल हासिल कर रहा है। रूस से होने वाला तेल आयात भारत के लिए बड़ी बचत की वजह भी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का मतलब यह भी है कि भारत रूस से तेल आयात के बाद अमेरिकी डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान का पारंपरिक तरीका डॉलर ही है। इसने अब भारतीय नीति निर्माताओं के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है। इसके कई विकल्प तलाशे जा रहे हैं और भुगतान करने का एक तरीका भारतीय रुपए का प्रयोग है। एक विकल्प यह भी है कि पेमेंट के तौर पर किसी तीसरे देश की मुद्रा को भी पेमेंट के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई है जिसमें कहा गया है कि भारत और रूस की तरफ से तेल के पेमेंट के तौर पर यूएई की करेंसी दिरहम का प्रयोग किया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स को लेकर किसी ने कोई पुष्टि नहीं की है और इन्हें अनौपचारिक माना गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से फरवरी में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय रिफाइनर दिरहम के यूज कर पेमेंट कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। भारत रूस के संबंधों पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो भारत असल में दिरहम का प्रयोग कर रहा है, जबकि रूस को इसकी जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि यह बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। भारत तेल समेत रूस से आयात होने वाले रुपए का प्रयोग करने के तरीके तलाश रहा है। ऐसे में अब रूस की ओर से आ रही इस बड़ी खबर और इस बड़ी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।